नमस्ते। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। एक बहुत ही आसान सा पर ज़बरदस्त तरीका देखेंगे जिससे भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है, फिर चाहे कमाई कम हो या ज़्यादा। एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्में ना लोगों का बुढ़ापा खराब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्में एक सोच को बढ़ावा देती हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है कि बस आज में जियो, कल की फिक्र मत करो। और यहीं से कहानी शुरू होती है। देखिए, आज में जीना बिल्कुल ज़रूरी है, मज़ा भी करना चाहिए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारा आज हमारे कल के फैसलों का नतीजा है, और हमारा आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या करते हैं। इसी बैलेंस को साधना, बस वही तो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए ना बहुत मोटी सैलरी होनी चाहिए, पर सच कहूं तो ये सबसे बड़ा मिथ है। असल में ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना कमाता है। असली खेल तो इस बात का है कि कोई बचाता कितना है। आदतें सैलरी से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ एक इंसान है जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, पर ज्यादातर उड़ा देता है। कोई खास सेविंग्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो कमाता तो सिर्फ 30,000 है, पर बहुत डिसिप्लिन से बचाता है और लगातार इन्वेस्ट करता है। अब सवाल यह है कि 10 साल बाद ज्यादा अमीर कौन होगा? जवाब शायद चौंकाने वाला लगे, पर ज्यादातर चांस है कि कम कमाने वाला बाजी मार जाएगा। क्यों? क्योंकि दौलत कमाने से नहीं, बचाने और बढ़ाने से बनती है। तो ये बचाने और इन्वेस्ट करने की बात तो समझ आ गई, पर इसमें इतनी ताकत आती कहां से है? इसका राज छिपा है एक जादू में। जी हां, इसे फाइनेंस की दुनिया का जादू ही कहते हैं, कंपाउंडिंग। इस जादू को समझने के लिए एक छोटा सा सवाल है। सोचिए, अगर किसी को 2 ऑप्शन दिए जाएं तो कौन सा चुनना बेहतर होगा? पहला ऑप्शन, 1 लाख रुपए मिलेंगे जो अगले 4 हफ्तों तक हर हफ्ते डबल होते जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन, सिर्फ 1 रुपया मिलेगा जो अगले 30 दिनों तक हर दिन डबल होगा। अब जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई 1 लाख वाला ऑप्शन ही बेस्ट है, 1 रुपए से क्या होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में 4 हफ्तों के बाद रकम बनती है 8 लाख रुपए। ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। पर असली कहानी, असली मजा तो दूसरे ऑप्शन के नतीजे में है। तो वो 1 रुपया जो हर दिन डबल हो रहा था, 30 दिन बाद कितना बन जाएगा? ये आंकड़ा देखिए, 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, सिर्फ 1 रुपए से। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, और इसी ताकत का हमें फायदा उठाना है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ताकत को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम है जिसे हम कह सकते हैं 25% फ्यूचर प्लान। नियम बहुत सिंपल है। अपनी कमाई के 75% हिस्से से आज की जरूरतें पूरी करनी है, मतलब घर खर्च चलाना है, और जो बाकी 25% बचा उसे पूरी तरह से आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए अलग रख देना है। अब ये जो 25% भविष्य के लिए रखा है, उसे भी हमें सही जगह लगाना होगा। इसके 5 हिस्से हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है खुद को और अपने परिवार को किसी भी अनहोनी से सुरक्षित करना। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं ये अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं। एक एक्सीडेंट में अचानक मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उस मुश्किल घड़ी में उनकी जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसने हमारे परिवार को बहुत बड़ा सहारा दिया। हमें संभलने और दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त मिल गया। तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से खुद को सुरक्षित करने के बाद अब बात करते हैं उस 10% हिस्से की जो इन्वेस्टमेंट के लिए है, और यहीं पर असली वेल्थ क्रिएशन का खेल शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि सही और गलत जगह पैसा लगाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस यानी बीमा सिर्फ सुरक्षा के लिए होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है टर्म इंश्योरेंस, कम पैसे में बड़ा कवर मिल जाता है। और इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाने के लिए होता है। कई लोग एंडोमेंट प्लान जैसी चीजों में फंस जाते हैं जो ना तो अच्छा इंश्योरेंस देती हैं और ना ही अच्छा रिटर्न। इनसे बचना बहुत जरूरी है। आइए इस टेबल को देखते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये पैसा एंडोमेंट प्लान में जाता है जहां करीब 6% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में बनेंगे लगभग 30 लाख। पोस्ट ऑफिस में करीब 36 लाख। लेकिन अगर यही पैसा किसी इंडेक्स फंड में लगाया जाए जहां औसतन 15% का रिटर्न मिल सकता है, तो 30 साल बाद जानते हैं कितनी रकम होगी? 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सिर्फ रिटर्न के छोटे से फर्क ने कितना बड़ा अंतर पैदा कर दिया।
इस ग्राफ में तो ये फर्क और भी साफ साफ दिख रहा है। कहां 30 लाख और कहां 2 करोड़। ये जमीन आसमान का फर्क है। मतलब वो जो 10% पैसा निवेश के लिए रखा है, उसे कहां लगाना है, ये फैसला किसी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को बदल सकता है। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि एक सिंपल से प्लान को फॉलो करके और अपने पैसे को सही जगह पर लगाकर कोई भी, सच में कोई भी, अपने फाइनेंशियल भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हर किसी को अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखकर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरी कमाई का 25% मेरे आने वाले कल के लिए क्या कर रहा है?